नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति से। तो आज का हमारा विषय है संजय राउत के ऊपर। संजय राउत का जो है 14 दिन का जेल कस्टडी फिर से बढ़ा दिया गया है। अब वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, लेकिन संजय राउत हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या उसके पीछे राज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी से। थत्ते जी, बताइए कि जिस तरह से हियरिंग हो रहा है और डेट बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से जांच पड़ताल हो रही नहीं, पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जेल कस्टडी में जो है टाइम बढ़ते जा रहा है और वो उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे सेशन कोर्ट से अभी बाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं संजय राउत जी? जो इनका ईडी का कोर्ट अलग रहता है जी, ईडी का कोर्ट, सेशंस कोर्ट नहीं रहता। ईडी कोर्ट से जो है हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, इसका राज अभी क्या कहें, मैं कोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ना मैंने उनके भाई सुनील के बारे में कोर्ट किया, वो मुसीबत में आ गया जी। क्योंकि उसको पूछा गया, ऑन द रिकॉर्ड नहीं पूछा गया, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया है कि क्या आप अनिल थत्ते को इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप यहाँ आके भाई से बातचीत करते हैं उसकी, क्या बात? तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके मित्र हैं, हमारे हाल हवाल पूछने के लिए वो फ़ोन करते हैं, कभी आ भी जाते हैं, मगर ऐसा मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ का जो है वो वहाँ पास ऑन नहीं करना है। तो बोले वो ऐसे कोई राज खोल रहे हैं कि वो सिर्फ संजय राउत ही बता सकते हैं। तो वो उनके यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं? तो बोले मुझे मालूम नहीं, उनके अनिल थत्ते उसके अपने इतने सोर्स रहते हैं, क्या मालूम आपके यहाँ जेल में भी उनके कोई सोर्स रहेंगे, उनके थ्रू जाते होंगे, आपके गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए ये बोल सकते हैं। तो सर अभी ऐसा है कि हम किसी को कोर्ट करके अभी मुसीबत में नहीं डालेंगे। ऐसा है कि आपको आश्चर्य नहीं लगता है क्या? देखो, जब भी न्यायालयीन कस्टडी मिलती है तो पहली चीज़, चाहे वो तुम्हारा शाहरुख का बेटा हो जी, या कोई भी हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, जैसे ही उसको न्यायालयीन कस्टडी मिलती है, जुडिशियल कस्टडी मिलती है, अपना अर्नब भी तुरंत वो हाई कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और आया ना अपना अर्नब भी बाहर आया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत उद्योगपति भी है जो बाहर आए। तो ऐसा क्या हो रहा है कि संजय राउत के वकील अपील तो छोड़ो, बात भी नहीं करे कोर्ट पे। करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना, फाइट करना चाहिए। भाई वो आके बोलते हैं कि हमको और 14 दिन की कस्टडी चाहिए। अभी वकील साहब है उनके, जो संजय के वकील, सरकारी वकील तो हमेशा बोलेंगे ना, तो सरकारी वकील तो खिलाफ ही रहता है ना, मगर उनका अपना जो वकील है सर, वो कहीं ना कहीं अंदर से उसकी और उनकी कोई ये होगी, तभी तो वो उनका वकील पत्र लिया हुआ है। हाँ, संजय का वकील पत्र लेना भी बड़ी बात है सर। हम लोग उनके साइड में बोलते हैं, उसके भी तगड़े ये भुगतने पड़ सकते हैं अपने को। ठीक है, मेरी तैयारी है और आप मेरे साथ रह के आपकी भी अभी तैयारी हो गई है, करके चल रहा है ये सब। सर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, वकील साहब ने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ऐसा सुना मैंने, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि जज ने वो उनको पूछा, उनके वकील को, यू हैव एनीथिंग टू से? उनके वकील बोले नो। अब देखो कि वकील जो भी बोलता है उसके पहले वो अपने अशील से, मतलब पक्षकार से बात करता है। तो संजय से वकील की बात तो हो गई होगी कि भाई अपील करना है कि नहीं, कब करना है या नहीं करना है, या जो कस्टडी जो है वो बढ़ा के लेना है, वो बढ़ा दे तो उसको ऑब्जेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो जब वो ऑब्जेक्शन ही नहीं लेते तो खुद ऐसा जो हाजिर थे वो बोले कि जज के चेहरे पर भी थोड़ा आश्चर्य का भाव हुआ कि दिस पीपल डोंट वांट टू अपील, दे डोंट वांट टू आर्ग्यू इवन। वो सीधा 14 दिन के अगली कस्टडी में दे रहा हूँ और चुपचाप बोल रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, वी एक्सेप्ट। तो ऐसा क्या हो रहा है जी कि संजय राउत बाहर क्यों नहीं आना चाहते? सर इसके 2 कारण हैं।
संजय बाहर आने के मैं मित्रों एक बात आपको बताऊंगा कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो थोड़ा सेव करके रखिए, क्योंकि संजय बाहर आएगा जिस दिन, उस दिन आपको पूछना होगा कि आपके अनुपस्थिति में अनिल ठत्ते ने ये वीडियो में ये बोला, ये वीडियो में ये बोला, ये वीडियो में ये बोला। तो इसकी आपको जानकारी है क्या? क्योंकि मैं तो वीडियो भेजता हूँ वो उनके फ़ोन पे नहीं जाता। अभी उनका फ़ोन किसके पास है? इसके पास है, नहीं ईडी के पास है, मगर उनके भाई के फ़ोन है, बीबी के है, बच्चों के है। तो अपने वीडियो जो है ना सर, वो हम प्यार से उनको भेजते रहते हैं, और उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी वो देखते रहते हैं। वो खुद भी मतलब उनके परिवार सदस्य वो भी देखते हैं अनिल ठत्ते ने आज क्या बोला है संजय राउत के बारे में, और उनको भी एक ऐसा लगता है कि ये आवाज़ भी उठाने वाला कोई है महाराष्ट्र में। एक तो मर्द पत्रकार निकला कि जो साइड ले रहा है। सर अभी देखो जो ये पत्रकार हमारे हाँ सुबह शाम उसके दरवाजे में कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए खड़े रहते थे, हाँ अभी नाम लेते क्या उसका? भाई 14 दिन की उसको कस्टडी एक्सटेंड हुई। ये न्यूज़ सर नीचे स्क्रॉल में भी नहीं आ रही थी। शाम को देर से एक बार मैंने एबीपी पे देखा वो कि उनका 14 दिन का कस्टडी। भाई कल तक जिसको आप सुबह शाम सर पे लेके सर पे उठा के वो बोला, उसके ऊपर क्या बोला, पूरा दिन उसके ऊपर 24/7 आप संजय राउत को दिखा रहे थे। अब आपके पास 1 मिनट नहीं है, एक लाइन स्क्रॉल में नहीं कि उसकी कस्टडी बढ़ा दी। अब तो सामना को भी नहीं दिखा रहे, कहाँ दिखा रहे? सामना को तो छोड़ो, सामना का तो अभी सामना का औचित्य ही खत्म हुआ। सामना बंद भी कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सामना का अभी सेल भी इतना नीचे गिर गया है ना सर, वो रद्दी में बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इतना सेल गिर गया है उनका। तो वो छोड़ो बात। तो संजय राउत जो है ना वो एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। क्या? बहुत बड़ा गेम करेंगे। वो संजय राउत है सर, बाला साहब ठाकरे के साथ जिसने 25 साल गुजारे, ऐसा वो एक पत्रकार है, झुंझारू पत्रकार है। और दूसरी चीज़ है कि भारत में शायद ही ऐसा कोई नेता होगा, मोदी से लेकर, मोदी साहब से लेकर शाह से लेकर साउथ में स्टालिन के पास जाओ, ममता के पास जाओ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पास जाओ, कहीं भी जाओ आप जी, उसको चाहने वाले, उसको मिलने वाले, उसे प्यार करने वाले, उसकी तारीफ़ करने वाले आपको देश भर में मिलेंगे। महाराष्ट्र में उसके सब कर्म दरिद्रीपना आ गया कि पवार साहब उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। उद्धव जी का तो सवाल नहीं, उन्होंने तो बोल भी दिया कि माझा संबंध संपला, शिवसेनेचा संबंध संपला, मतलब हो गया मामला सेटल। तो अभी संजय जी को तो बोलते समय मेरे को ना ज़रा थोड़ा सावधान रहने दो। मुझे मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए कि जो उसको अभिप्रेत नहीं है, या वो बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि भाई अनिल ने ऐसा बताया मगर वैसा नहीं हुआ जी। सर उद्धव को बड़ा झटका देने की तैयारी में है संजय बहुत बड़ा झटका देगा, बहुत ही बड़ा। अब ये झटका किस रूप में होगा इसका अंदाज़ा मैं अभी देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि तीन पर्याय में खाली देता हूँ। चलो 3 पर्याय, एक पर्याय दिया तो लोग बोलेंगे अच्छा ये है क्या। 3 पर्याय ऐसे देता हूँ कि दिन में से तीनों सही और तीनों गलत। 3 में से 1 सही रहेगा ना? 3 में से 1 सही रहेगा। सर कैसे है ना कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया इसकी जानकारी 2 व्यक्तियों को है, उनमें से एक संजय है। तो वो जानकारी ईडी के सामने वो बोल के इनको खतरनाक अवस्था में ले सकता है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि शिवसेना में और एक दरार पड़ने वाली है सर, बढ़ने वाली है, और एक गुट टूटने वाला है। जो चीज़ बचे उसमें सर, जो बचे हैं उसमें एक बड़ी दरार पड़ने वाली है। और वो दरार के जो ये हैं आमदार है उनमें से 2 है विधान परिषद के और बाकी है इधर के। सर वो संजय को मानते हैं, संजय को मानने वाले लोग हैं। तो शेष में क्या बचेगा फिर? हाँ शेष में अवशेष ही बचने वाला है सर। कैसे है ना, कोई बड़ी इमारत गिर जाती है तो उसका खंडर देख के लोग, एक ज़माने में यहाँ बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था, परसों थोड़े ना ट्विन टावर, अभी वो भूई सपाट हो गए।
कल वो भुईसपाट शब्द इन्होंने ये किया भी है फडणवीस ने कि शिवसेना को भुईसपाट करेंगे। फिर भी सर खंडर रहता है ना, वो दिखाते हैं ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, एक ज़माने में हुआ करता था। तो वो जो टूटने वाले हैं ना, उनसे अभी वो संजय से संपर्क नहीं कर पा रहे, जबकि संजय को मालूम है कि कौन वो लोग हैं कि जिनको उसका अगर मैसेज जाता है तो वो टूटेंगे। मगर उसमें भी और एक पोटभेद ऐसा है कि संजय उनको मतलब मराठीमध्ये आपण वाऱ्यावर सोडणे म्हणतो ना, ऐसा छोड़ देना नहीं चाहता है हवा में कि भाई तुम जानो, तुम्हारा नसीब जानो, मेरे लिए तुम बाहर निकले बस हो गया। मगर उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था होने का प्रावधान वो प्रावधान करने की ताकत कौन रखते हैं? शिंदे और फडणवीस रखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिंदे और फडणवीस को, या तो वो डायरेक्ट उनमें से एक नेता है जिसका शिंदे हिसाब से बहुत अच्छा है, जाके उसको मिलना चाहिए कि भाई हम संजय को मानने वाले लोग हैं, मगर आपको भी मानते हैं, तो हम आना चाहते हैं, हमारा आप जिम्मा ले लीजिए। और संजय की ओर से कोई ना कोई मैसेज उनको जाना चाहिए कि मेरे बच्चे संभाल लो। चलो, दूसरा संभव हमने बता दिया। तीसरा सर, तीसरा ऐसा है कि वो खुद शिवसेना के राज्यसभा पद से इस्तीफा देके, शिवसेना नेता पद से इस्तीफा देते, शिवसेना का सामना का इस्तीफा देके एक सस्पेंस क्रिएट करेंगे कि वो कहाँ जाने वाले हैं, और उनके सामने कहाँ जाने का है उसके लिए 3 ऑप्शंस है। वो भी अभी नहीं बोल सकता मैं। सर आज थोड़ा मित्रों ज़रा माफ़ करना, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो फिर मेरा जो बीच वाला जो कनेक्शन है ना, वो बोलेगा यार तुम ज़्यादा ही बोल देते हो। संजय ने बोला उसको मत बताओ, संजय ऐसा नहीं करेगा, मेरा जिगर है वो नहीं करेगा। वो बोलेगा अनिल जो भी बोलेगा वो सच्चाई बोलेगा, उसका सदर था, एक स्तंभ था सच्चाई। तो संजय एक बड़ा कारनामा करने जा रहा है, तो उसके लिए सर प्रिपरेशन लगती है। युद्ध एक रात में नहीं डिक्लेयर कर जेल से आने के बाद ही होगा ना ये सब सर, मगर जेल में बैठ के वो तैयारी करेगा, अपने मन की तैयारी करेगा। सर कैसे है ना, अरे ये बातें बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए? सर जेल से जो लोग रोज़ छूटते हैं ना, वो जेल के अंदर के लोगों के मैसेज लेके बाहर जाते हैं। बिल्कुल, ये तो परंपरा है वहाँ का। सभी जेलों का परंपरा है। और मैंने उस दिन बोला कि जेल में ऐसे शिवसैनिक हैं जो जेल में हैं, जिनका अगर काट लिया ना तो उसमें से खून लाल नहीं भगवा निकलेगा, और आवाज़ आएगी ना वो ठुक 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 ठुक, उसमें संजय राउत ऐसे भी है अंदर। तो उनमें से कुछ लोग भी, मैं ये बोलूँगा साले छूटने वाले जल्दी, तो ये छोड़ेंगे नहीं उनको। फिर भी ठीक है, तो कुछ तो ऐसा वो प्लानिंग कर रहा है जिसकी वजह से जो गद्दारी, सर उद्धव जी बोलते हैं ना गद्दारी, संजय से सबसे बड़ी गद्दारी जिन्होंने की उनको वो सबक सिखाएगा। कल अमित शाह आके बोल के गए ना, गद्दारांना क्षमा नाही, गद्दारांना माफी नाही, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे। वो संदेश संजय के लिए है, और संजय ने वो स्वीकार कर लिया अमित शाह जी का संदेश कि गद्दारांना क्षमा नहीं। अब वो किस प्रकार से ये सब करेगा उसके लिए उसको टाइम चाहिए। तो जेल में रख के बैठ के वो ये कर सकता है, क्योंकि जैसे ही बाहर आ गया समझो तो उसको हाजिरी दरबार में लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, फिर वो इनकी निगरानी के बजाय उनकी निगरानी में आ जाएगा। तो वो चाहता है कि ज़रा बैठ के शांति से फुर्सा, और क्या है ना, लंबी सोच है अभी उसकी ज़िंदगी। सर वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 60 के आसपास है, तो उसकी लंबी 20-25 साल की ज़िंदगी है अभी, कम से कम 15 साल की तो है। तो 15 साल का प्लानिंग करने के लिए सर कम से कम आप उसको 2-4 महीने तो देंगे कि नहीं? तो तब तक वो बाहर निकलना नहीं चाहता, इसके लिए नहीं निकलना। जिस दिन निकलेगा, पहली बात तो वो हीरो बन के निकलेगा, कुछ भी बोलो हीरो बन के निकलेगा, और हीरो जैसे ऐसी बात करेगा कि पूरी मीडिया उसको फिर से 24 आवर्स बाय 7 दिखाने लगेगी। और मातोश्री जो है वो बोलेगी कि ये टाइम बम था, हमें ध्यान में नहीं आया। टाइम बम की टिक 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 जेल में चल रही है, उसका स्फोट होने को टाइम है। टाइम क्या सेट किया है वो सिर्फ संजय को मालूम है। देखते हैं, ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता इसके बारे में, आई एम सॉरी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत जो है
आगे अपील में क्यों नहीं जा रहे हैं, चल रहा है अभी, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वो जेल में ही रहना चाहते हैं। इसी पर हमारे सहयोगी थत्ते जी ने उसको पूरी विस्तार से बताया कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनका प्लान क्या है, जेल से आने के बाद क्या करने वाले हैं, जेल में रह के क्या करने वाले हैं, इसी पर चर्चा की। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।